सो हेलो क्लास 10-12 वालों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5। क्या है? अवकलन। और चैप्टर नंबर 5 में हम कौन सा अध्याय करेंगे? 5.3। इसमें से बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको सूत्र पता होगा, आपको नियम पता होंगे, दो गुणन मतलब दो चर का गुणनफल वाला, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सा प्रश्नावली है ये, जो कि आप सबको 100 में से 100% आपको यह पक्का आएगा। तो कैसी है मेरी जनता? एक बार फिर से बताएंगे मेरी। क्या मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? अगर मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है और मैं आप सबको दिखाई दे रहा हूँ, तो कमेंट में यस कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं हम आज के पहले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समीकरण, सॉरी, ये दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। हमें क्या करना है? इसका अवकलन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने करने पर। इसे आप y के भी बराबर मान सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पे देखेंगे dy बाई डी एक्स, 2x प्लस 3y बराबर dy डी एक्स साइन x, ठीक है? अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे अलग हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 3y बराबर, यहाँ पे क्या रहेगा? सिंपली डी बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन x रहेगा, ठीक है? अब देखिए, इसे कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे बस डी वाई बाई डी एक्स माने हैं ना, इसे हम अलग ले लिए हैं, इसे हम अलग ले लिए हैं, और ये पहले से ही था। अब यहाँ पे देखिए, इसे हम आगे लेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस यहाँ पे 3 आगे लेंगे, फिर डी बाई डी एक्स वाई ले लेंगे। अब यहाँ पे बराबर डी वाई डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स। याद रखिएगा, दो तो रहेगा, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, प्लस यहाँ पे 3, y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 2 1 के 2, प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस x। यहाँ प्लस 2 इधर भेजेंगे तो -2, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस x -2। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणे में है ना, तो इसे हम भाग में कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा आपका? कॉस x -2 बटे में 3। यही आपका सुंदर सा आंसर है। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, बस देखिए क्या दिया गया है। सिंपली क्वेश्चन दिया गया था 2x प्लस 3y बराबर साइन x, ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे क्या हम? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट बना लीजिएगा इसे, और यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स कर लीजिएगा। अब इसे अलग कर दीजिएगा, एक बार इसके साथ ले जाइए 2x के साथ, एक बार 3y के साथ ले जाइए, फिर बराबर इसे लिखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे जो चर है ना, जो चर है इसे आगे करिए, सॉरी, चर है उसे आगे करिए, और जो डी बाई डी एक्स है इसे, मतलब जो x है उसे पीछे कर दीजिए, जो 3 है इसे आगे कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इसे अलग कर दीजिए। अब देखिए, 2 तो रहेगा ही, x का डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा है 1, प्लस 3 तो रहेगा ही, y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर। अब साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? कॉस x हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 1 के 2, प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस 2 है, इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, और देखिए 3 गुणा में है ना, तो इसे भेजेंगे भाग में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका? डी वाई बाई डी एक्स आपको निकला कॉस एक्स -2 बटे में 3। यही आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। तो चलते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? सिंपली 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। इसका हमें अवकलन करना है। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 3y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर साइन वाई, ठीक है? अब यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, इसके साथ ले जाएंगे एक बार, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स,
यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर डी वाई डी एक्स साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 2 है 3 है कांस्टेंट है जो ना, इससे हम क्या करेंगे आगे ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ पे प्लस 3 आगे ले लेंगे तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई बराबर डी वाई डी एक्स साइन वाई। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक होता है प्लस 3 वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, हमने देखिए सवाल क्या दिया गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन वाई, हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना कि साइन वाई का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, हमने साइन वाई का नहीं पढ़ा है। जो वाई है ना अगर हम इसे एक्स मान लेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। अब जिसे हम एक्स माने रहेंगे, जो वाई है जिसे हम एक्स माने रहेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे साइन वाई है तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब हम जिसे वाई माने रहेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना कि साइन वाई का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस वाई हो जाएगा, अब जिसे हम वाई माने रहेंगे तो उसे हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ना इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे कॉस वाई माइनस 3। अब ये गुणे में है इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका, डी वाई बाई डी एक्स निकला आपका 2 बटे में कॉस वाई माइनस 3, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ना, सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखेंगे 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स साइन वाई। ठीक है, अब देखिए एक बार इसे इसके साथ ले जाएंगे dy बाई डी एक्स, एक बार इसके साथ ले जाएंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इसे ऐसे रहने देंगे, तो जो 2 है उसे आगे कर लेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, जो 3 है इसे आगे कर लेंगे dy बाई डी एक्स सॉरी y का बराबर यहाँ पे साइन वाई। अब 2 गुणे x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक होता है प्लस 3 यहाँ पे रहेगा y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमने साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना कि साइन y का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस x, जिसे हम y जिसे x माने रहेंगे, जो y है जिसे हम x माने हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 के 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स बराबर कॉस y, और हम dy बाई डी एक्स माने थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस dy बाई डी एक्स है ना, प्लस 3 इधर भेजेंगे तो माइनस 3 dy बाई डी एक्स, मतलब इधर साइड भेजेंगे तो माइनस dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तब यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सिंपली कॉस वाई माइनस 3। अब यहाँ पे ये देखिए गुणा में है इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका 2 बटे में कॉस वाई माइनस 3, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन पर। तो चलते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिंपली ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, इसे में अवकलन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। अब देखिए अब dy बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस dy बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। अब देखिए यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, अचर कोई है, तो यहाँ पे a आगे ले लेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पे b भी है तो b dy बाई डी एक्स आगे ले लेंगे वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बराबर यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस वाई dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए हमने x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है, तो यहाँ पे सिंपली एक हो जाएगा बराबर यहाँ पे प्लस फिर b, हमने
एक्स पावर एन का सूत्र पढ़ा है, एक्स पावर एन वाला सूत्र पढ़ा, क्या होगा एन एक्स पावर एन माइनस वन। हमने वाई की पावर एन का सूत्र नहीं पढ़ा, और जो वाई है हम इसे एक बार एक्स मानेंगे तो एक्स की पावर एन वाला सूत्र बन जाएगा, क्या हो जाएगा एन एक्स पावर मतलब टू वाई पावर टू माइनस वन। अब जिसे हम वाई माने, जिसे हम एक्स माने रहेंगे उसका भी फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगा दी, क्या होगा टू वाई मतलब एन वाई मतलब एन एक्स पावर एन माइनस वन वाला सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे जिसे हम एक्स माने रहेंगे उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे बराबर। अब यहाँ पे देखिए कॉस वाई है, हमने कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा, हमने कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस का साइन एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ पे हम वाई लिखेंगे। अब हमें जो जिसे वाई जिसे हम एक्स माना है, जिसे हम एक्स माना है क्या है वाई है, उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे होगा क्या टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए अब ये प्लस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर माइनस का साइन वाई हो जाएगा साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, जब हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सिंपली, यहाँ सिंपली बचेगा माइनस का साइन वाई और यहाँ पे बचेगा माइनस का टू बी वाई बराबर यहाँ पे क्या बचेगा सिंपली ए बचेगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका डी वाई बाई डी एक्स आपको निकला, ये गुणा में इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, तो ए बराबर माइनस का साइन वाई माइनस का टू बी वाई। अगर हम इसमें से एक्स कॉमन ले माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो सिंपली बचेगा यहाँ पे ए माइनस यहाँ पे ए बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन वाई प्लस का टू बी वाई, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या दिया गया था फिर से देख लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स इसे लिख लीजिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई लिख लीजिए। अब यहाँ पे अलग अलग कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स हो जाएगा प्लस इसके साथ ले जाइए डी वाई बाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर, इसे अपने आप ऐसे रहने दीजिए। एक अचर है सॉरी ए अचर है, इसे कांस्टेंट है, इसे आगे ले लीजिए बराबर, जो एक्स है इसे अंदर रख लीजिए, मतलब एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। यहाँ पे बी है अचर, बी आगे कर लीजिए, वाई स्क्वायर को अंदर ले लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा, कॉस वाई तो कॉस वाई लिख लीजिएगा। ए गुणे एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा है एक प्लस बी ऐसे रहेंगे, हमने एक्स की पावर एन वाला सूत्र पढ़ा है, हमने एक्स की पावर एन वाला सूत्र पढ़ा है, ना कि वाई की पावर एन वाला सूत्र पढ़ा है। तो एक्स की पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा क्या टू वाई माइनस टू माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे जिसे हम एक्स माने रहेंगे, जिसे एक्स माने रहेंगे जो वाई है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। हमने कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है और ना कि कॉस वाई का यहाँ पे, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस साइन माइनस का साइन एक्स है ना। अब जिसे हम एक्स माने रहेंगे उसका भी फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे टू बी वाई दो में से एक गए तो एक बचेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे माइनस साइन वाई यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर भेजेंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ए बराबर यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का साइन वाई और माइनस का टू बी वाई बराबर ए। अब ये देखिए ये गुणे में है, बराबर के इधर सट जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका एक बटे में ए बटे में माइनस साइन वाई माइनस टू बी वाई। अगर हम इसमें से हम टू बी वाई सॉरी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन वाई प्लस टू बी वाई, जो माइनस आएगा वो आगे उतर जाएगा, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर अपने, तो हम चलते हैं आज के अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे देखिए। अब यहाँ पे क्या लिखें सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे डी वाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हम अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स वाई प्लस डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी वाई डी एक्स
टेन एक्स यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ पे वाई हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक्स दिया है और गुणे में वाई दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणनफल मतलब दो चर के गुणनफल का नियम लगा लेंगे। क्या हो जाएगा पहले लिखेंगे एक्स मतलब पहला फंक्शन, फिर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, प्लस लिखेंगे दूसरा फंक्शन जो वाई है, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे किसका, पहले फंक्शन का। इसे मानिए पहला फंक्शन, इसे मानिए दूसरा फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरा फंक्शन का, फिर प्लस लिखेंगे दूसरा फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का। यहाँ पे प्लस लिखिए डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स तो रहने देंगे, वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे वाई तो रहने देंगे, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू वाई टू माइनस वन, एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगा देंगे। हमने एक्स की पावर एन वाला सूत्र पढ़ा ना कि वाई वाला। अब जिसे वाई मानेंगे, जिसे हम एक्स मानेंगे, उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, वाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार हम लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब कुछ नहीं करेंगे, बस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई है, इधर भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, जो प्लस डी वाई बाई डी एक्स है इधर भेजेंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, जो प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। अब जो प्लस वाई था हम इधर भेज दिए क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस में था इधर हो जाएगा माइनस वाई। इसमें से हम तीनों डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स प्लस में टू वाई माइनस का वन बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये गुणे में है, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका, डी वाई बाई डी एक्स निकला आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस टू वाई माइनस वन है तो माइनस वन, यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन कुछ नहीं करे हैं, बस लिखेंगे सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। अब इसे एक साइड का मतलब अलग अलग कर लेंगे, एक बार इसके साथ ले जाएंगे, एक बार इसके साथ ले जाएंगे, फिर इसे बराबर लिखेंगे, एक बार इसके साथ ले जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक बार वाई के साथ ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इंटू वाई दिया है ना, तो दो चर के गुणनफल का नियम श्रृंखला लगा देंगे, क्या होगा, पहले देखेंगे, इसे मानिए फर्स्ट फंक्शन, इसे मानिए सेकंड फंक्शन। अब लिखेंगे फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट फंक्शन, पर्सन नहीं, फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे का, फिर लिखेंगे दूसरा वाला, फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, पहले वाले का, ठीक है, बराबर यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ये अपने आप सेम रहेगा। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा ही, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y जो रहेगा x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस हमने x की पावर n वाला सूत्र पढ़ा है ना कि y की पावर n वाला, तो x जो y है अगर हम इसे x मानेंगे तो x की पावर n वाला सूत्र क्या होगा, n x पावर n माइनस वन। अब जिसे हम x माने रहेंगे उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, बराबर हमने x क्या माना, y को माना है ना, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए x तो रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, प्लस वाई प्लस टू वाई माइनस टू में से गए ए, तो यहाँ पे सिंपली टू वाई, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्लस वाई है इधर भेज देंगे माइनस वाई हो जाएगा, जो प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर भेजेंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे प्लस है इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई था इधर भेजेंगे तो माइनस वाई। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे सिंपली एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस टू वाई बचेगा, यहाँ पे सिंपली माइनस एक बचेगा, बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई।
अब यहाँ पे गुणन है, बराबर के इधर साइड भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका, डी वाई बाई डी एक्स निकला सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया है 5वें नंबर क्वेश्चन की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 दिया गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से हल करते हैं। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स 100। ठीक है, अब देखिए इसे अलग अलग कर लीजिए तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे क्या, 100 का। हमने एक्स की पावर एन वाला सूत्र पढ़ा है, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन वाला सूत्र क्या होगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन, मतलब 2y में से सॉरी 2x में 2 माइनस वन, मतलब इसका सूत्र ही होता है एक्स पावर एन वाला क्या होगा 2x पावर 2 माइनस वन, मतलब एन एक्स पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए प्लस दो चर के गुणनफल का, दो चर का गुणनफल आ गया, फिर वही नियम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, देखेंगे पहला फंक्शन इसे मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम दूसरा फंक्शन। देखेंगे पहला फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे का, प्लस लिखेंगे दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले वाले का। तो यहाँ पे प्लस, फिर वही एक्स पावर एन वाला सूत्र आ गया, तो क्या होगा 2y पावर 2 माइनस वन। अब जिसे हम एक्स माने रहेंगे तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर वहाँ पे यहाँ पे 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, दो में से एक गए, एक बचेगा तो हम सिंपली लिखाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y रहेगा ही, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस में है ना, 2x प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस वाई भी है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंपली x डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सॉरी डी वाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का y, प्लस 2x था इधर भेजे तो माइनस 2x हो गया, प्लस y था इधर भेजे तो माइनस y हो गया। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 2y बराबर माइनस का 2y, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 2x प्लस y बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका, डी वाई बाई डी एक्स निकला आपका माइनस का 2x प्लस में y बटे में x प्लस में 2y, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अलग अलग कर लेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद एक्स की पावर एन वाला सूत्र पढ़ा है हमने, एक्स एन एक्स पावर एन माइनस वन। फिर उसके बाद ये देखिए एक्स इंटू वाई आ गया, मतलब दो चर के गुणनफल का नियम श्रृंखला लगाना है। क्या होगा, पहला फंक्शन इसे मानेंगे पहला, इसे मानेंगे दूसरा, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, प्लस लिखेंगे दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का। यहाँ पे एक्स पावर एन वाला सूत्र बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वाई है। अब यहाँ पे जो y है इसे हम x मान लेंगे, तो x पावर n वाला सूत्र क्या होगा 2y माइनस वन। अब जिसे हम x माने रहेंगे, जो y है जिसे हम x माने थे उसे हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब x 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस x तो रहेगा ही, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, y तो रहेगा ही, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2y, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 2x
2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई के वाई प्लस यहाँ पे 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे प्लस 2x इधर भेजेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई इधर भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अगर इसमें देखिए पहले डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें एक्स यहाँ प्लस 2y बचेगा, बराबर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। ये गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में, यही आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिंपली कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर कैसे दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 81। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में वाई प्लस यहाँ पे डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स इंटू में वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई क्यूब बराबर डी वाई डी एक्स 81। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स पावर एन वाला सूत्र लग रहा है, क्या हो जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1 है ना। यहाँ पे दो दो चर के गुणनफल का नियम लगा दिया, क्या होगा, इसे मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे दूसरा फंक्शन, क्या हो जाएगा पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का मतलब y का, प्लस यहाँ पे लिखेंगे दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का जो है एक्स स्क्वायर प्लस ये भी इसको मानी पहला फंक्शन, इसे मानी सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, फिर लिखेंगे दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का, यहाँ प्लस लिखेंगे वाई क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y 3 माइनस 1, अब जिसे हम x माने रहेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस में वाई एक्स पावर एन वाला सूत्र लगा दिए, क्या होगा इंटू में 2x हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है प्लस y का एक्स पावर एन वाला सूत्र लगा दिए, क्या होगा 2y, अब जिसे हम y मानेंगे उस फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 3 में से 2 गए y, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस में 2xy, यहाँ पर दो बार 2xy आ गया, एक बार देखना पड़ेगा कोई गलती तो नहीं है, 2y डी वाई 2xy यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सब प्लस में 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर ना, इसे हम इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में था इधर भेजेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, इसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2xy यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 3y स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सिंपली 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखिए ये गुणे में है, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका, डी वाई बाई डी एक्स निकला आपका माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, ये गुणे में था इसे भाग में कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस में 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, यही आपका सिंपल सा आंसर आ गया। अब देखिए, सबसे पहले क्या किए हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, इतना सब में क्वेश्चन करना है। फिर dy बाई डी एक्स लिखेंगे इसका, और इसमें इतना सब क्वेश्चन करना है। फिर इसे हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। एक्स पावर एन वाला सूत्र लगा दीजिएगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन। फिर प्लस, इसे मानी पहला फंक्शन, इसे मानी दूसरा फंक्शन। लिखेंगे पहला फंक्शन, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का। फिर प्लस लिखिएगा, लिखेंगे दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का, है ना। इसी प्रकार अब इसे मानिए पहला फंक्शन, इसे मानिए दूसरा फंक्शन। अब पहला फंक्शन लिखिए, डिफरेंशिएशन करिए किसका, दूसरे फंक्शन का। प्लस लिखेंगे दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का। फिर एक्स पावर एन वाला सूत्र आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y(n-1), जिसे हम x माने रहेंगे, उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब यहाँ पे 3x² प्लस x² y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे 2xy हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2xy, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, प्लस y का नाम y², प्लस यहाँ पे 3y dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए प्लस 3x² इधर भेजेंगे तो माइनस 3x², यहाँ पे जो प्लस 2xy है इधर भेजेंगे तो माइनस 2xy, यहाँ पे जो प्लस y² है इधर भेजेंगे तो माइनस y²। और जो क्या बचा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे बचा x² dy बाई डी एक्स, यहाँ पे बचा क्या 2xy dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बचा 3y² dy बाई डी एक्स, उसे सब माइनस में कर दिए। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y² बराबर, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब ये गुणे में है, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो सिंपली आपका आंसर क्या निकला, 3 माइनस में 3x² प्लस 2xy प्लस y² बटे में x² प्लस 2xy प्लस 3y², यही आपका आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, आज हम चलते हैं आज के अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, सिंपली sin² x प्लस cos² x बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स sin² x प्लस cos² y बराबर डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एक का हो जाएगा। अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स sin² x sin² x प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स cos² y बराबर डी वाई बाई डी एक्स एक का। अब देखिए, हमने x की पावर n वाला सूत्र पढ़ा है, हमने sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, अगर हम इसे x मानेंगे तो x की पावर n वाला सूत्र पढ़ा है, x की पावर n वाला सूत्र, जब हम इसे x मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 sin y, मतलब n x पावर n-1, मतलब दो में से एक गए एक। अब जैसे हम x माने रहेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब हो जाएगा sin x x पावर n वाला सूत्र बन रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा n x पावर n-1। अब इसे x माने रहेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर इसी प्रकार इसमें कर देंगे। अब x पावर n वाला सूत्र बन रहा है तो n x पावर सूत्र क्या हो जाएगा x पावर n वाला सूत्र क्या हो जाएगा n x पावर n-1, और जिसे हम x माने रहेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसे x माने हैं, cos y बराबर 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos y। हमने cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ना कि cos y का। cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin y, और जिसे y माने रहेंगे उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स किसका, y का बराबर 0। अब यहाँ पे हो गया 2 sin x cos x, यहाँ पे माइनस आगे चले जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 sin y cos y डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब ये किसी का सूत्र बन गया 2 sin x cos x, 2 sin a cos a, किसी का सूत्र बन गया, किसका, sin 2a का। यहाँ पे माइनस, ये भी किसी का सूत्र बन गया, किसका, sin 2y का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का पदम दिया है, यहाँ पे y का पदम दिया है, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी वाई बाई
डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा साइन 2x बराबर साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे साइन 2x से साइन 2x रहेगा ही, जो ये गुणा में है ना, ये चला जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2y, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्या होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पे सिंपली सब इतना आ जाएगा, अलग अलग कर लेंगे इतना, ठीक है। हमने एक्स की पावर एन वाला सूत्र पढ़ा, क्या हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन, अब जिसे हम एक्स माने रहेंगे उसका भी फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। फिर इसी प्रकार यही वाला क्वेश्चन, मतलब यही वाला आइडेंटिटी इसमें भी लगा दीजिए, एन एक्स पावर एन वाला सूत्र क्या हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका जिसे हम एक्स माने रहेंगे, फिर बराबर 0। साइन टू साइन एक्स रहेगा ही, कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस टू कॉस वाई रहेगा ही, फिर कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और जिसे हम वाई माने रहेंगे इसका भी फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, क्योंकि हमने साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना कि कॉस वाई का, बराबर 0। ये किसी का सूत्र बन गया टू साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये किसी का सूत्र बन गया इनका साइन 2x का, ये भी किसी का सूत्र बन गया साइन 2y का, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स रहने देंगे, ये माइनस से इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये गुणे में है इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यही आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पर। देखिए आज के हम चलते हैं आज के 8वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई डी एक्स इसका, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसे हल कर ले रहे हैं, हल कर ले रहे हैं कि लिखेंगे यहाँ पे x, जहाँ पे पहले लिखे क्या लिखेंगे x, जहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, तो थीटा का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे थीटा का मान निकलेगा क्या tan इनवर्स x, x बराबर यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, तो थीटा का मान क्या निकल, जो tan है इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब y बराबर साइन इनवर्स किसी का सूत्र बन गया 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका साइन 2 थीटा का ना। अब देखिए तो y बराबर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, अगर कोई अंदर फलन है साइन या कॉस या tan, अगर उसके बाहर उसका इनवर्स है तो ये छूट जाता है, जो अंदर रहता है वही बचता है, तो y बराबर क्या बचेगा यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, तब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन करने क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 डी वाई बाई डी एक्स किसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का ना। अब यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर 2 आगे ले लेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स निकला, दो तो रहेगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आया सिंपली डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका, निकला 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सुंदर सा आंसर है। सबसे पहले देखिए अगर इसमें इनवर्स वाला ऐसा क्वेश्चन आया आपके बोर्ड के सामने, अगर इनवर्स वाला ऐसे आया तो यहाँ पे x, यहाँ पे साइन थीटा tan थीटा कॉस थीटा कुछ भी रखेंगे, तो यहाँ पे हम x यहाँ पे tan थीटा रख दिए, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स है, यहाँ पे 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो किसी का सूत्र बन जाएगा साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन मैच कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x जहाँ पे साइन थीटा रखेंगे और थीटा का मान यहाँ पे क्या निकलेगा tan इनवर्स x, अब यहाँ पे x जहाँ पे tan थीटा रखेंगे y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जहाँ पे x था वहाँ पर tan थीटा रख दिए हैं, तो किसी का सूत्र बन गई है किसका साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पे आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कोई अंदर फंक्शन है, अगर उसके बाहर उसका इनवर्स दिया है तो ये सिंपली छूट जाएगा, जो अंदर बचेगा एक्स या वाई या जेड या 2 थीटा 2, वो सिंपली बच जाएगा, तो थीटा का मान रखें क्या हो जाएगा y बराबर 2 थीटा का मान क्या है सिंपली tan इनवर्स
एक्स है तो लिखेंगे tan इनवर्स एक्स। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स टू tan इनवर्स एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, दो आगे ले लेंगे tan इनवर्स एक्स को ऐसे लग देंगे, फिर dy बाई डी एक्स दो तो रहेगा ही, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या निकला आपको सिंपली 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पर। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स वाला आ गया ना, यहाँ पे एक्स वाई का मान कुछ रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे tan दिया है ना, तब x यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे सिंपली देखेंगे x यहाँ पे tan थीटा ना, तो थीटा का मान क्या निकलेगा यहाँ पे सिंपली tan इनवर्स x, tan था यहाँ पे चला गया tan इनवर्स x, तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा बटे माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी किसी का सूत्र बन गया, किसका, tan इनवर्स tan 3 थीटा का ना। अब फिर से tan, उसके बाहर tan इनवर्स आ गया, तो y का मान सिंपली क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, तो y का मान क्या निकलेगा 3 थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x है, तो अवकलन कर देंगे, लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स 3 इंटू वाई का tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या निकला, आपका dy बाई डी एक्स निकला 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ ना किए हैं, यहाँ पे x जहाँ पे tan थीटा है, अब बोलेंगे आपको tan थीटा कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे sin थीटा cos थीटा tan थीटा किसी को पुट करिए, किसी का सूत्र बन जाए कहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम पे, तो यहाँ पे tan थीटा फिट करेगा, तो एग्जाम पे tan थीटा रखेंगे तो थीटा का मान क्या निकला tan इनवर्स x निकला। अब यहाँ पे थीटा का रख देंगे मान, x का मान रख देंगे tan इनवर्स 3x, यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब एक पूरा किसी का सूत्र बने, किसका tan 3 थीटा का, तो आप लोग पढ़ा होगा इनवर्स में, अगर अंदर कोई फंक्शन है अगर उसके बाहर उसका इनवर्स है तो वो छूट जाएगा, तो 3 थीटा है तो यहाँ 3 थीटा बचेगा, थीटा का मान रखेंगे क्या tan इनवर्स एक्स, तो 3 रहेगा, थीटा का मान हो गया tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर 3 तो रहेगा ही, y का tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो dy बाई डी एक्स क्या निकला आपका 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं हम आज के अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पर। तो y बराबर देखिए, अब आज के 9वां नंबर क्वेश्चन क्या किया है, 10वां नंबर क्वेश्चन y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम इसी प्रकार से हल करते हैं, यहाँ पे एग्जाम पे क्या रखेंगे, एग्जाम पे हम रखेंगे tan थीटा, एग्जाम पे हम रखेंगे tan थीटा, तो थीटा का मान क्या निकलेगा tan इनवर्स एक्स निकलेगा, तो y बराबर यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग को सूत्र बहुत पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप सूत्र नहीं पढ़ पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, इसका cos 2 थीटा का, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, क्यों cos इनवर्स हट जाएगा, तो y बराबर 2 थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x है, तो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 रहेगा ही, y का tan इनवर्स x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y का dy बाई डी एक्स का निकला आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका सुंदर सा आंसर हो गया। कुछ नहीं किए यहाँ पे x जहाँ पे tan थीटा रखे हैं, तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसी का सूत्र बन गया ये, किसका cos 2 थीटा का, तो यहाँ पे cos इनवर्स बाहर है, अगर अंदर cos है तो ये हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा सिंपली cos 2 थीटा बचेगा, तो y बराबर थीटा का मान क्या रखेंगे tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अवकलन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, दो आगे रहेगा ही, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस हल्का सा अदला बदली कर दिया है, इससे आप घबराइए मत। क्वेश्चन क्या दिया गया है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, फिर वही x मान क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे, तो थीटा का मान क्या निकलेगा, tan इनवर्स x निकलेगा। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, इसका सूत्र बन गया। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर जो अंदर फंक्शन आता है अगर उसका इनवर्स बाहर आता है तभी ये छोड़ता है, तभी 2 थीटा आंसर आता है। यहाँ पे कॉस दिया है, यहाँ पे साइन दिया है, तो आप किस प्रकार से बदलेंगे, आप लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि अगर बाहर अंदर कॉस है अगर बाहर साइन है तो ये कभी नहीं बदलेगा, इसे हम साइन में बदलेंगे, क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन π/2 से मान चेंज होता है किसमें, पाई कॉस थीटा चला जाता है, तो साइन इनवर्स साइन इसे पूरा मान थीटा हट गया, तो y बराबर क्या निकला π/2 माइनस 2 थीटा। तो y का मान थीटा का मान y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x ना। अब अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx, इसका अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि π/2 एक कांस्टेंट है ना, इसे हम अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंस क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx का निकला, dy/dx निकला माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आज का एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे x जहाँ पे कुछ रखना है आपको, यहाँ पे कुछ आएगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन बता दिए हैं आपको हम, इसके बाद इसे हम π/2 माइनस थीटा से बदलेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के हम अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, y बराबर साइन इनवर्स 2x बट करंट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x जहाँ पे क्या रखेंगे, अब यहाँ पे x जहाँ पे हम क्या रखेंगे क्या, साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या रखेगा, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसी का सूत्र होता है, किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर दिया है तो करड़ी हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली क्या, कॉस थीटा, अगर अंदर स्क्वायर है तो करड़ी हट जाएगा इसका, तो y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसी का सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पे साइन इनवर्स हट जाएगा, तो y बराबर क्या निकलेगा 2 थीटा, तो थीटा का मान रखेंगे क्या 2 साइन इनवर्स x। अवकलन करने पर यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो y बराबर dy/dx बराबर, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा अगर कहीं पे आपको समझ में आया है, तो यहाँ पे जो रहेगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपको सुंदर सा आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए क्या करें हम, यहाँ पे x जहाँ पे साइन थीटा रखे हैं और थीटा का मान क्या निकलेगा, साइन इनवर्स x निकलेगा, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बटे में, यहाँ पे 2 साइन थीटा और करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होगा, किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का, अंदर स्क्वायर दिया है तो करड़ी हट जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो y बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसी का सूत्र होता है, किसका, साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा, थीटा का मान रखेंगे क्या 2 साइन इनवर्स x। अवकलन करने पर dy/dx बराबर, दो आगे रहेगा ही, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम चलते हैं आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन पर, जो हो वो कि बहुत दमदार क्वेश्चन है। देखिए हम चलते हैं आज के अपने अगले नंबर, तो चलते हैं आज के अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिंपली y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे x जहाँ पे क्या रखेंगे, x जहाँ पे यहाँ पे रखेंगे कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या निकलेगा कॉस इनवर्स x। अब देखिए तो y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए y बराबर सेक इनवर्स एक बटन किसी का सूत्र बने, किसका, cos 2 थीटा का। तो y बराबर सेक इनवर्स, अब इसे हम ऊपर भेज देंगे तो 1 cos थीटा किसी का व्युत्क्रम का सूत्र होगा, किसका, सेक थीटा का। तो 2 थीटा है, 2 थीटा दी, तो y बराबर अंदर ये हट जाएगा, इनवर्स बिना इनवर्स छोड़ जाएगा, क्या बचेगा सिंपली 2 थीटा। तो थीटा का मान है क्या, 2 cos इनवर्स x। यहाँ पे अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स निकलेगा आपका बराबर, दो रहेगा ही, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस का 1 बट्टे में करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या निकला, dy बाई डी एक्स निकला माइनस का 2 करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। कुछ नहीं किए, सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान निकलेगा क्या, cos इनवर्स x निकलेगा। तो यहाँ पे y बराबर सेक इनवर्स 1 में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दी। तो अब यहाँ पे सूत्र याद रखिएगा, cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos इनवर्स थीटा माइनस 1, किसी का सूत्र बन गया ये। अब यहाँ पे देखिए 1 में cos थीटा किसी का व्युत्क्रम का सूत्र होता है, किसका, सेक थीटा का। तो यहाँ पे 1 cos 2 थीटा था, इसे लिख सकते हैं सेक 2 थीटा। यहाँ पे सेक इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा का मान क्या, cos इनवर्स x। तो अवकलन करने पर अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, दो तो रहेगा है आगे, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स से निकला आपका माइनस 2 करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपको सुंदर सा आंसर आ गया। अब देखिए हमने आज अवकलन का 5.3 का जितना क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन आपको लगा के दे दिए हैं। और याद रखिए इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे आपका ये बहुत मजबूत हो सके। अगर वीडियो तनी से बोलते हैं, तनी मतलब तनी की अच्छी लगे ना, तो रउआ लोग हमारे वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन दोस्तों को जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं ना। अब कुछ लोग बोलेंगे मास्टर साहब भोजपुरी पढ़ा रहे हैं, देखिए हमें भोजपुरी भी आता है और इंग्लिश भी आता है। आई कैन टीच इन इंग्लिश आल्सो, आई कैन टीच इन इंग्लिश भोजपुरी, बट आई डिड नॉट प्रेफर इन इंग्लिश एंड भोजपुरी, बस इसलिए हम हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो रउआ लोग बताइए कि कैसे लगा वीडियो। अगर अच्छा हुई वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी और ओकरे बाद वीडियो को लाइक करके तभी जाइए, ठीक है। ना ही तो बहुत दिक्कत हुई है बच्चा ना, हम खुद ही मेहनत की हैं आप लोग के लिए, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं, अलविदा लेते हैं यहाँ से अपने इस सेशन पर। और इसके बाद इस संडे को आपके बोर्ड के मतलब क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद आने वाला है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपको देखिए हम हाँ शाम मतलब 10 के शाम संडे को शाम 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आप सब। तब तक के लिए जय हिंद, और इसी प्रकार हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब, देख लीजिए।